हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम करने जा रहे हैं डू एस डायरेक्टेड। ये आपको क्लास 9-10 में भी आते हैं कि डू एस डायरेक्टेड के क्वेश्चन है 5 नंबर का। इसे क्वेश्चन को आप कैसे जो है ना इसको सॉल्व करेंगे, तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। आपके जो है ना 9-10 के लिए भी हैं, क्लास 9 एंड 10th के लिए भी के क्वेश्चंस पेपर में, इंग्लिश के पेपर में आते हैं। तो पहला सवाल हम करते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट चेंज इनटू नेगेटिव। ये प्रेजेंट सिंपल का एक टेंस है जिसमें और इसको आपने चेंज करना है नेगेटिव में। तो हम इसको जब चेंज कर देंगे तो इसको नेगेटिव के लिए द सन यानी सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट ही रहेंगे द सन। अब नेगेटिव बनाने के लिए जो है ना आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास है डू या डस के साथ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है, द सन सिंगुलर को शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे डस का हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। डस नेगेटिव में नॉट आएंगे, द सन डजंट राइज। राइज तो एस ख़त्म होगा, इन द ईस्ट। द ईस्ट तो द सन राइजेस इन द ईस्ट का नेगेटिव होगा द सन डजंट राइज इन द ईस्ट। इसका आंसर है। इसके बाद दूसरा सवाल है, डज शी कन्फेस हर मिस्टेक। ये भी प्रेजेंट सिंपल का है, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हमने पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव के लिए हम क्या सिर्फ जो है ना ये इसका हेल्पिंग वर्ब कहाँ से, ये जो हेल्पिंग वर्ब है डज, जो कि यहाँ की थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया है, इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। सिंपल ही होगा, शी कन्फेसेस हर मिस्टेक। तो पॉजिटिव यहाँ पे इंट्रोगेटिव में था, तो उसको हमने इंट्रोगेटिव हमने पॉजिटिव में चेंज कर दिया है। अब कन्फेसेस यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर था, तो एस और ई एस इसके साथ वो के आखिर में जो है एस बढ़ेंगे, तो एन डब एस डबल के साथ वो एंडिंग हो रहा था, हमने ये एस बढ़ा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जाफर इज टीचिंग अस मैथ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये जो टेंस है, सर जाफर इज टीचिंग, टीचिंग तो कंटिन्यूअस में है, ठीक है ना। यहाँ पे एनजी फॉर्म शो कर रहा है और इस प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक टेंस है, उसको हमने चेंज करना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सब्जेक्ट ही रहेंगे सर जाफर, ओके। इसके बाद सब्जेक्ट सैंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन और हैज़ बीन के साथ। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लिखेंगे हैज़ और बीन कंटिन्यूअस, वो का एनजी फॉर्म आएंगे। सो जाफर हैज़ बीन टीचिंग अस मैथ, ऑब्जेक्ट भी यही रहेंगे मैथ। अब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम हो गया, टाइम ऑफ पीरियड आएंगे, ठीक है ना। तो आप लगा सकते हैं फॉर 3 years, 3 सालों से हमें मेड पढ़ा रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने चेंज कर दी। ये सवाल बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं एनुअल में, तो इस चीज़ को आपने इस तरह से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड हैज़ बॉट अ कार। माई फ्रेंड हैज़ बॉट अ कार, ये कौन सा टेंस है यहाँ पे, बॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि परफेक्ट का शो करता है, हैज़ जो कि प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। इधर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, उसको हमें चेंज करना है पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट तो वही रहेंगे माई फ्रेंड। अब पास्ट सिंपल में एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, तो ये 12 टेंस में से एक ही टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म पॉजिटिव टेंस में, बाकी 18 इंट्रोगेटिव में अब जो है ना फिर से उसके फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा। तो माई फ्रेंड हैज़ को निकाल दें, बाउट अ न्यू कार। प्रेजेंट परफेक्ट को हमने
क्वेश्चन नंबर 5 है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी प्रेजेंट सिंपल का टेंस है जो कि नेचुरल फैक्ट को जाहिर कर रहा है। आपने इन सब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव हमारे पास या तो हम डब्ल्यूएच वर्ड से बनाते हैं या हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे जो कि द अर्थ है, तो इसके लिए हम लिखें डैश, ओके डैश, तो फिर सब्जेक्ट वहीं रहेगा अर्थ, डस द अर्थ रिवॉल्व, यहाँ पे एस दोबारा आप नहीं लगाएंगे, ये एक रूल है अराउंड द सन, देन यू जस्ट पुट अप क्वेश्चन मार्क। द रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो हमने इसको इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया, डस द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये चेंज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर डिडंट ट्रीट द पेशेंट वेल। द डॉक्टर डिड नॉट ट्रीट द पेशेंट वेल, ये कौन सा है, डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड नॉट ट्रीट, और ये आपकी कोई नेगेटिव सेंटेंस है और पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस, उसको आपने पॉजिटिव में चेंज करना है, तो हम इसको सिंपली चेंज कर देंगे द डॉक्टर ट्रीटेड। आपकी सेकेंड फॉर्म लगेगी पास्ट सिंपल में, ट्रीटेड द पेशेंट वेल। तो नेगेटिव को हमने चेंज कर दिया, पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस है उसको हमने पॉजिटिव में चेंज कर दिया है, जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेंगे, हमने इसी में ही चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम स्टडीइंग इन दिस इंस्टीट्यूशन सिंस 2025। इसमें एक चेंज है 2025, उसको आपने ये टेंस थोड़ा सा अब ऐसे ही हो गए। आई एम स्टडीइंग इन दिस इंस्टीट्यूशन सिंस इन दिस इंस्टीट्यूशन, तो उसको आपने चाहिए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का एम के साथ, और स्टडीइंग कंटिन्यूस को जाहिर करते हो प्रेजेंट को प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो उसको आपने चेंज करना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम क्वेश्चन जो ऊपर भी आया था उसको आप चेंज कर देंगे आई हैव बीन के साथ। सो आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन स्टडीइंग, एंड जी प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी लेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस और ये सिंपल कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव में भी। आई हैव बीन कंटिन्यू, आई हैव बीन स्टडीइंग एंड दिस institution since ये फॉर लगा since 2020। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने चेंज कर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये बार बार आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले कोई क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है iPhone हैज़ बीन डिज़ाइन बाय एप्पल कंपनी। ये इसका हमने एक्टिव बनाना है, ये पैसिव में है, ठीक है ना, हैव बीन, क्योंकि यहाँ पे हमें ये पैसिव वॉइस में है, उसको हमने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो हैव बीन, आईफोन हैज़ बीन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे एप्पल कंपनी डूअर ऑफ एक्शन है, ठीक है ना, उसको आप आगे लेके आएंगे, और जो चीज़ है जो बनाया गया है वो आप इसको जो है ना वो बाद में लेके जाएंगे। तो क्या होगा, एप्पल कंपनी हैज़ डिज़ाइन iPhone, okay. So iPhone has been designed by the Apple company. So Apple company has designed an iPhone 17. So इस एक्टिव में था, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव में, तो उसको हमने एक्टिव में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास he paints the wall well। he paints the wall well, इसमें ये प्रेजेंट सिंपल का कोई टेंस, उसको आप कह रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस में चेंज कर दो। या आपका असर्टिव सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस के लिए जो है ना कोई ऑर्डर शो करता है, रिक्वेस्ट शो करता है, सजेशन शो करता है, तो ये हमेशा आपकी जो है ना ज़्यादातर इंपरेटिव सेंटेंस आपकी वर्ब से शुरू होता है। तो सिंपली यू जस्ट पुट पैंडा वॉल, उसको हमने
इसके पास क्वेश्चन है ही पेंट्स द वॉल वॉल। ये प्रेजेंट सिंपल का कोई टेंस है जो कि असर्टिव में है और उसको इम्परेटिव सेंटेंस में हमने चेंज किया। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब कोई हुक्म जुमला या कोई ऑर्डर को शो कर रहा है या रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, तो यहाँ पे है मैंने चेंज किया इसको द पेंट वॉल वॉल। ओके, इसको पेंट कर दें, आपको इसको ऑर्डर कर रहा है, तो ये इसका डिस डायरेक्टेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई टेंस। इसको हम टेंस को पहचान करना है। एक तो यहाँ मेन वर्ब जो है ना वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो परफेक्ट को शो कर देंगे, ठीक है ना। तो विल यहाँ पे फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव कंप्लीटेड, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कभी कभार इस तरह भी सवाल आते हैं कि आपको टेंस की हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन बॉट अ कार। द मैन बॉट अ कार, इसने कार खरीदा या कार खरीदा था। ये पास्ट सिंपल का कोई टेंस है, कोई सेंटेंस है, तो उसको इंट्रोगेटिव में हमने बनाना है। तो पहले हम हेल्प वर्ब लेना होगा। इसके हेल्प में हमारे पास है डिड द मैन। अब यहाँ पे एक दफ़ा आपके सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया तो बहुत बाय में चेंज होगा, फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा। डिड द मैन बाय अ कार एंड देन यू जस्ट पुट अ क्वेश्चन मार्क, तो इसको आपने ऐसे चेंज कर दिया। वर्ब की पहचान, टेंस की पहचान जो है ना आप होनी चाहिए कि आप ये टेंस किस में है, तो आप इसको चेंज, बाकी जो चेंज करने के लिए आपको आसानी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Who teaches us English? Who teaches you English? Change into passive voice। जैसे इसका एक्टिव वॉइस में उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो एक रूल है हु को आप चेंज कर देंगे बाय होम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी है, तो इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर तो इस लगाओ बाय होम इंग्लिश, बाय होम इज इंग्लिश टॉट। तो पेश में से की थर्ड फॉर्म टीच कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म है डॉट TAUGHT डॉट TAUGHT डॉट R to ये आपने इसका चेंज कर दिया, एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक इज वेरी प्रीशियस। बहुत ही महंगी किताब है। चेंज इंट्रोगेटिव इज वेरी सिंपल, जैसे लाइक अ पीस ऑफ केक आपने लगाना है। हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आएंगे, जिसने जो भी हेल्पिंग वर्ब उसे को आगे लेकर आएंगे, तो आपको इंट्रोगेटिव टेंस बनेगा इज द बुक वेरी प्रीशियस क्वेश्चन मार्क। बस औकात जो है ना यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इस द बुक इज वेरी प्रीशियस, तो ये गलत है। इसको ना आप जब सेंटेंस का आगे लेकर आए तो दोबारा आपने इसको दोबारा से आपने पुट नहीं करना। नेक्स्ट है change next है our country is developing by leaps and bounds। leaps and bounds ये कि यहाँ पे इडियम इस्तेमाल हुआ है, जो कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना। ओके, रैपिडली स्विफ्टली, इसके लिए हम बाय लीप्स एंड बाउंड का इस्तेमाल करते हैं। चेंज इनटू नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए प्रेजेंट पहले आप देखने की ये कौन सा टेंस है, डेवलपिंग। इस डेवलपिंग कंटिन्यूस, तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब नेगेटिव बनाने के लिए जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको नजर आएंगे उसके बाद नॉट लॉक बढ़ा देंगे, तो होगा आवर कंट्री इज नॉट डेवलपिंग बाय लीप एंड बाउंड्स। ओके, यहाँ पे जो है ना बाय लीप एंड बाउंड जो कि ये आपके वही रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर, क्वेश्चन हमारे पास हैं, दे वर नॉट वेटिंग फॉर अस इन द पार्क, चेंज इनटू अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए कह रहा है, ये नेगेटिव में है, अफर्मेटिव पॉजिटिव में चेंज करना है आपका। वो पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव कहा जाता है। तो यू जस्ट रिमूव द नॉट हियर, ओके, दे वर वेटिंग फॉर अस इन द पार्क एंड रिमूव। अच्छा, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन मार्क ऐसा है, और मैं इसको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। दे वर नॉट वेटिंग फॉर अस इन द पार्क, तो नॉट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ओके। सो ये पॉजिटिव टेंस बन जाएगा, ओके। इसको एलिमिनेट कर दो यहाँ से, बाकी टेंस वही रहेंगे आपके। इसको अपने यहाँ से क्रॉस करना है, ओके। वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस रिमेन सेम। ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गए, इसमें आपसे नॉट को आप निकाल देंगे, तो ये आपके चेंज हो गए। It's very simple. Next question, we are distributing chocolates among the students. स्टूडेंट के हम चॉकलेट तकसीम कर रहे हैं, तो दे change into, इसमें कह रहा है आप change into past perfect tense, change into past perfect tense में आपने इसको चेंज करना है past perfect tense में, ओके। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को टेंस है, डिस्ट्रीब्यूटिंग को आप कंटिन्यूस को जाहिर करें, आर जो है आपके प्रेजेंट को जाहिर करो, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, वी परफेक्ट का जो है ना वह आपकी हेल्पिंग वर्ब है हेट, डिस्ट्रीब्यूटिंग को क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, वी हैड डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट among the students when he asked me, okay। कहते हैं कि उसने चॉकलेट के उसमें तकसीम कर चुका था, कि जब उन्होंने पूछा गया कि चॉकलेट अपने क्या किया, तो कहते बच्चों को तकसीम कर दिया है, ओके। तो ये प्रेजेंट कंडीशन पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया है। अली एंड असलम विल बी कोऑपरेटिंग ईच अदर, अली असलम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में हमने उसको चेंज करना है। तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट है ना, अली एंड असलम, ओके। ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ही रहेंगे। असलम विल बी कोऑपरेटिंग ईच अदर, प्रेजेंट सिंपल में हो क्या होगा, कोऑपरेट। कंटिन्यूस को प्रेजेंट सिंपल में ईच एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट कर देंगे। तो ये चेंज हो गए हैं आपके फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस, पर वाला जो टेंस है ना वो फ्यूचर कंटिन्यूस का है, विल बी कोऑपरेटिंग कर रहे होंगे, तो हम प्रेजेंट सिंपल में हमने चेंज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, वी आर ट्राइंग टू स्पीक, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, अगेन आया है, उसको फ्यूचर सिंपल में हमने चेंज करना है। तो अब लिखेंगे वी विल ट्राई, विल के बाद अभी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ओके। विल ट्राई टू स्पीक, यहाँ पे इन्फिनेटिव आया है, टू स्पीक इंग्लिश। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्यूचर सिंपल में चेंज हो गए हैं, ओके। इट्स वेरी सिंपल। इसके बाद है हमारे पास, Do you have a wristwatch? Do you have a wristwatch को आपने चेंज करना है, प्रेजेंट सिंपल का आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कई पोजीशन के हवाले से कि पास्ट सिंपल में चेंज करना है। तो डू की जगह पे लगेंगे डिड, यू हैव तो हैव ही रहेंगे, बाकी सारे सेंटेंस सेम रहेंगे। डिड यू हैव, आई विश सॉरी IRISH Irish, wrist watch कलाई की घड़ी, WATCH wrist watch। क्वेश्चन मार्क अगेन, द क्वेश्चन मार्क here, okay। Did you have an Irish wrist watch, यहाँ पे जो है ना वो ये चेंज हो गए, ठीक हो गए। Who took my lunch?
फिर टुक माई लंच, उसको आपने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। ये